बाबू, यह भारत महिमा का आपका विद्यार्थी है। बाबू, पहला आपका श्लोक है विद्यार्थी, जो आपका विष्णु पुराण से लिया गया है। इसको पौराणिक पद भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसका विद्यार्थी मैंने पहला और दूसरा वीडियो विद्यार्थी डाल दिया है, अगर न देखें तो आप देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग पहला श्लोक के बाबू जानेंगे, समझे क्या हिंदी होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसी के बारे में जानेंगे। बाबू लिखा गया है, गयंती देवा कील विद्वानी धनास्तोते भारत भूमि भागे। विद्यार्थी, गयंती मतलब गाते हैं, देवा मतलब देवगण, कील मतलब अवश्य, गीतगानी मतलब गीते। विद्यार्थी, बाबू अवश्य हैं, गाते हैं, देवगण गीते। अब यहाँ से बाबू ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा कि देवगण क्या गाते हैं, तो गीते। विद्यार्थी, बाबू आपका आगे है धनास्तु, धन्य है, के मतलब ओवर, भारत भूमि भागे। विद्यार्थी, भारत की भूमि धन्य है। विद्यार्थी, भारत की भूमि धन्य है। अब यहाँ से विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा कि भारत की भूमि क्या है, तो बाबू धन्य है। बाबू देवगण गाते हैं, क्या गाते हैं, गीते। बाबू देवगण गीते, बाबू किस महिमा गाते हैं, तो भारत महिमा के गाते हैं। बाबू भारत महिमा के गीत गाए जाते हैं, तो बाबू सभी जगह हो जाएगा। यहाँ सब पर 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थी पहला, बाबू देवगण गाते हैं गीते। विद्यार्थी, देवगण गीते किस महिमा के गाते हैं, तो भारत महिमा के। बाबू देवगण गीते कहाँ गाते हैं, तो सभी जगह गाते हैं। बाबू आगे है, स्वर्गा अपवर्गा स्पंद मार्ग भूते भवंती भुआ पुरुषा स्मृतवाते। विद्यार्थी, बाबू भारत की जो भूमि है स्वर्ग से भी सुंदर है। विद्यार्थी, बाबू भारत की जो भूमि है वह स्वर्ग से भी सुंदर है। विद्यार्थी, अब यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि भारत की भूमि किससे सुंदर है, तो बाबू स्वर्ग से भी सुंदर है। स्वर्ग से भी सुंदर बाबू कौन सा भूमि है, तो भारत की भूमि। विद्यार्थी, बाबू भवंती हुआ पुरुष श्रुतवाते। विद्यार्थी, जो इस भूमि पर पुरुष जन्म ले लेता है, हुआ मतलब जन्म लेना, वह देवता के तत्व को प्राप्त करता है। विद्यार्थी, बाबू जो पुरुष इस भूमि पर जन्म लेता है वह देवता के तत्व जैसा होता है, समझे। विद्यार्थी, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा कि जो पुरुष इस भूमि पर जन्म लेता है वो किसके समान होता है, तो वह देवता के समान होता है। विद्यार्थी, गयंती देवा कील विद्वानी धनास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा स्पंद मार्ग भूते भवंते भुआ पुरुषा श्रुतवाते। विद्यार्थी, बाबू देवगण अवश्य ही गाते हैं गीते, मतलब भारत के गीत देवगण अवश्य ही गाते हैं। भारत की भूमि धन्य है। विद्यार्थी, भारत के स्वर्ग से भी सुंदर है और जो भी पुरुष इस भूमि पर जन्म लेता है वह देवता के समान होता है। विद्यार्थी, बाबू होना भी संस्कृत भव होता है। विद्यार्थी, बाबू आपको ही कंप्लीट हो गया हुआ श्लोक और आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। विद्यार्थी, यहाँ से प्रश्न बाबू पहला कि देवगण क्या गाते हैं, गीते। देवगण गीत किस महिमा गाते हैं, तो भारत महिमा के गीत गाते हैं। कहाँ गाते हैं, तो बाबू सभी जगह पूछेगा। बाबू भारत की भूमि क्या है, तो धन्य है। बाबू भारत की भूमि स्वर्ग से भी क्या है, सुंदर है। बाबू जो पुरुष जन्म लेता है किसके समान होता है, तो देवता के समान होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा और ऑब्जेक्टिव विद्यार्थी नोट कॉपी में उतार लीजिएगा। यही सब आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा। आपको समझ में आ गया होगा तो विद्यार्थी दोस्तों के साथ में शेयर करिए, बाबू लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाबू चैनल के नाम है जीनियस कोचिंग सेंटर ददरेची।